हेलो गाइस, आई एम अंजलि राठौर फ्रॉम जेके इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम देखेंगे जियोलाइट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखते हैं। डिज़ाइन अ वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट फॉर अ वाटर वर्क्स हैविंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमको एक क्या बोलते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए प्लांट डिज़ाइन करना है। उसके लिए हमको डाटा दिया हुआ है। हार्डनेस इन द वाटर 550 mg पर लीटर SCaCO3, मतलब हार्डनेस कितना है वाटर का 550 mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 550 मिलीग्राम CaCO3 के फॉर्म में हार्डनेस प्रेजेंट है। क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड 35,000 लीटर पर आवर्स। 35,000 लीटर हमको क्या बोलते हैं, वाटर को 1 घंटे में क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है। अवेलेबल हार्डनेस आफ्टर ट्रीटमेंट इन द वर्क 60 mg पर लीटर SCaCO3। टोटल हार्डनेस कितना है 550, लेकिन ट्रीट करने के बाद अगर 60 mg पर लीटर बचता है हार्डनेस, तो वो क्या बोलते हैं, उसको वो सफिशिएंट होगा, मतलब उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द रेजिन टू बी यूज इन द प्लांट, जो रेजिन्स यूज़ करेंगे, ठीक है, आयन एक्सचेंज के लिए, वो 10 kg ऑफ द हार्डनेस पर क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, 10 kg। सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ द रेजिन 40 kg पर क्यूबिक। द वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट waters for 2 shifts of 8 hours per day. Assume any suitable data where necessary. हमको इसमें जो जो डाटा नहीं दिया है उसको हम लोग एज्यूम करते हुए चलेंगे। तो देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सॉफ्ट वाटर रिक्वायर्ड पर शिफ्ट 8 आवर्स। एक शिफ्ट में हम कितना सॉफ्ट वाटर निकालेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, कितना 1000 लीटर वाटर हमको ट्रीट करना है। 35,000 लीटर वाटर हमको ट्रीट करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 35,000 लीटर वाटर हमको पर आवर में ट्रीट करना है। तो हमको 8 आवर में कितना, अब हमारा एक शिफ्ट कितने आवर का है, एक शिफ्ट हमारा 8 आवर का है। तो 8 आवर में कितना लीटर पानी हम क्या बोलते ट्रीट करेंगे, सबसे पहले वो निकालेंगे। तो 35,000 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं उसी को। तो देखो 35,000 इंटू 8 ये वाला लाइन हो जाएगा। ठीक, तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 2,80,000 लीटर। अब उसको हम लोग 2.8 इंटू 10⁵ लीटर्स लिख दिए। उसके बाद हार्डनेस रिक्वायर्ड टू द कितना हार्डनेस रिक्वायर्ड, हम लोग उसको बाद में लेफ्ट कितना है, हार्डनेस रिक्वायर्ड 60 mg पर लीटर। और हमारे पास टोटल हार्डनेस कितना है, क्वेश्चन में देखो 550 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे ये है 550 ये, और टोटल बाद में लेफ्ट ट्रीट करने के बाद कितना उसमें बचेगा, तो चल जाएगा 60 mg। तो हमको कितना ट्रीट करना है ये निकालना है। तो 550 माइनस 60 करेंगे तो वो हमको जितना ट्रीट करना है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 550 माइनस 60 तो 490 mg पर लीटर, 490 मिलीग्राम 1 लीटर में से हमको क्या करना है, रिमूव करना है हार्डनेस को। तो उसको हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में। हमारा टोटल कितना था, 550 था, हमको कितना रिमूव करना है, 490 रिमूव करना है। तो 490 बाई 550 इंटू 100, तो कितना निकल गया, 89.09% हार्डनेस इज टू बी रिमूव। इतना हमको रिमूव करना है, 89% हमको 89.09% हार्डनेस हमको उस वाटर से रिमूव करना है। अब उसके लिए देखते हैं द एवरेज वाटर टू बी ट्रीटेड पर शिफ्ट। एक शिफ्ट में हमको कितना वाटर ट्रीट करना है, मतलब कितना निकालना है। तो हमारे पास टोटल वाटर का क्वांटिटी कितना था, 2.8 इंटू 10⁵ इतना था हमारे पास वाटर। उसमें वो हार्डनेस के साथ है, तो उसमें से हमको कितना परसेंटेज निकालना है, 89.09% को हमको क्या करना है, ट्रीट करना है।
तो उसी लिए हम इंटू कर दिया, परसेंटेज को मैं चेंज करी तो कितना आ गया, उसको बाई आप 100 करोगे तो 0.8909 ये, ठीक है। तो उस दोनों को इंटू की तो कितना आ गया 2.495 इंटू 10⁵ लीटर। अब हम देखते हैं, अब ये तो हमारा निकल गया इतने लीटर पानी हमको क्या बोलते हैं करना है, पूरा क्वांटिटी हमारे पास निकल गया, एक शिफ्ट में है, हमको इतना ट्रीट करके देना है हमारे पास। जब हम ट्रीट कर लेंगे तो इतना पानी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि कुछ जो है वो हार्डनेस जब रिमूव होगा तो उसके साथ में रिमूव हो जाएगा। फिर एज्यूमिंग दैट रीजनरेशन प्रोसेस टेक 1 end of the carried out once in a 8-hour shift, it means that the balancing take of 1 hour capacity need to be provided। अब हमारा कितना है 8 आवर का एक शिफ्ट है, लेकिन हमको 1 घंटे में हम कितना क्या बोलते हैं वाटर को ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो नाउ द अमाउंट ऑफ द हार्डनेस ऑफ रिमूव्ड पर शिफ्ट, कितना अब हम लोग हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं एक शिफ्ट में ये देखेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड पर शिफ्ट इन लीटर इनटू हार्डनेस इन mg पर लीटर। तो हम लोग एक शिफ्ट में कितना वाटर जो है वो ट्रीट कर चुके हैं 2.495 इंटू 10⁵ इंटू हार्डनेस इन mg पर लीटर। उसमें कितना हार्डनेस है 550 mg टोटल हार्डनेस है, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना निकल जाएगा 137.225 इंटू 10⁶ mg, ठीक है। अब इस mg को अगर हम लोग ये किस में है मिलीग्राम में है, मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करोगे तो इंटू 10⁵, और जब उसको फिर से क्या बोलते हैं मतलब बाई 10⁵, और जब उसको आप लोग kg में चेंज करोगे तो बाई 10⁶ होगा, ठीक। तो 10⁶ कट गया तो 137.225 kg आ गया। अब देखेंगे द क्वांटिटी ऑफ द रेजिन रिक्वायर्ड, कितना रेजिन हमको रिक्वायर्ड होगा, तो हार्डनेस इज टू बी रिमूव्ड इन kg, कितना हार्डनेस उसमें से रिमूव हुआ, हमारे पास कितना हार्डनेस टोटल रिमूव हुआ है 137.225 kg रिमूव हुआ है, ठीक है। और फिर बाई कितना होगा आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द रेजिन्स। तो हमारा देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयन एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है 10 है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो ये ठीक है 10 है, तो 1, और यहाँ पे मेरा कितना है जो कितना मैं रिमूव कर चुकी हूँ 137.225, तो 137.225 बाई 10 तो कितना निकल जाएगा 13.7225 क्यूबिक मीटर। अब ये जो है मेरा 8 आवर्स के लिए निकला है, कंप्लीट 8 आवर्स के लिए निकला है। अब इसको मुझे उसको 8 भाग में मैं डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 आवर के लिए निकालना है, सिर्फ 1 आवर के लिए, ठीक है। 1 आवर्स में कितना मैं क्या बोलते हैं ट्रीट कर रही हूँ, मुझे वो निकालना है। जो मेरा भी टोटल निकला है 13.7225 क्यूबिक मीटर, वो 8 आवर्स के लिए निकला है, ठीक। तो उसको बाई 8 कर देंगे तो देखते हैं तो क्या करेंगे 13.7225 है, इसको मैं मान लूँगी 14 के बराबर, ठीक है। 14 बाई 8 करो तो 14 बाई 8 करोगे तो वो आ जाएगा 1.75 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो देखो प्रोवाइडेड 8 यूनिट ऑफ दी 1.75 क्यूबिक मीटर, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब पूरे मेरे 8 घंटे में 13.7225 क्यूबिक मीटर हार्डनेस जो है वो रिमूव हो रहा है। तो मैं देखूंगी उसको मैं 8 घंटे में हो रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट में पूरा हो रहा है, तो एक घंटे में कितना होगा, एक घंटे में मेरा होगा 1.75 क्यूबिक मीटर, 1.75 क्यूबिक मीटर होते जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1.75 क्यूबिक मीटर निकल गया। अब एरिया देखना है हमको उस प्लांट का, तो उस प्लांट का एरिया जो है वो 1.25 स्क्वायर मीटर का है, और उसका जो डेप्थ है वो 1.4 मीटर डेप्थ है। ये हम लोग एज्यूम किए हैं 1.25 स्क्वायर मीटर प्लांट का एरिया और 1.4 मीटर डेप्थ, ठीक।
अब हमारा निकल गया कि हम लोग कितना क्या बोलते हैं हार्डनेस रिमूव किए हैं, लगभग 14 के अराउंड किए हैं रिमूव 8 आवर्स में। अब मैं पहले ही जब जियोलाइट प्रोसेस बता रही थी, तो जब पूरा क्या बोलते हैं जो जियोलाइट बेड होता है, ठीक है, उसको हम लोग को रीजनरेट करना पड़ता है क्योंकि वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। जितना भी जो जियोलाइट है वो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में चेंज हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है रिएक्शन करना बंद कर देता है। तो वही हमको रीजनरेट करना है। अब रीजनरेट करने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ेगा। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्ट कितना जरूरी है हमको, यहाँ पे दिया है देखो 40 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो वो दिया हुआ हमको 40 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हमको देखो 40 इंटू, अब 40 हमको कितने सॉल्ट ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है टोटल, ठीक, तो 40 हमारे पास है और हम कितना हार्डनेस बाहर निकाले हैं 13.7225 kg बाहर निकाले हैं, ठीक है, तो दोनों को इंटू कर दिया है तो कितना आ गया, ये आया आपका 448.9 kg। ये अभी क्या बोलते हैं विदाउट एडिशनल यूनिट है, अभी हम लोग और कोई भी चीज़ ऐड नहीं किए हैं। अब उसमें मैं 10% ऑफ दी ब्राइन सॉल्यूशन डालूंगी NaCl सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मैं ब्राइन सॉल्यूशन डालूंगी, तो वो मैं कितना डालूंगी 10%, तो 10% कितना आ जाएगा इसमें, मैं और 10% ऐड की तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% को आप चेंज करोगे नॉर्मल तो 10/100 होगा, ठीक, तो कितना जाएगा 5489 लीटर्स आ जाएगा। अब लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो बाई 1000 करोगे, ठीक है, तो बाई 1000 करोगे तो 5.489 मीटर क्यूब आ जाएगा। 2 टैंक ऑफ, अब ये देखो ये जो है वो टोटल के लिए है, अब इसके लिए मुझे ये टोटल जो निकला 5.489 वो टोटल है, तो ये एक टैंक पे तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा बनाना, इसलिए मैं 2 टैंक बनाऊंगी, तो 5.489/2 करोगे, ठीक है, 5.489/2 करोगे तो वही 2.71125 ऐसा कुछ आएगा, तो टोटल हो जाएगा 2.75 मीटर क्यूब, ठीक, 2.75 मीटर क्यूब कैपेसिटी इच, मतलब एक एक जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो 2.75 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। इफ़ 1.4 मीटर इन डायामीटर, अब जो डायामीटर है उसको मैं एज्यूम कर रही हूँ 1.4 मीटर का डायामीटर, क्योंकि जो डायामीटर है वो 1 से लेके 1.5 तक रहेगा, ठीक है, तो 1.4 ली हूँ ऑफ सच ऑफ अ टैंक देन द हाइट इज़ रिक्वायर्ड। अब मेरे पास टोटल वॉल्यूम है और डायामीटर है, तो डायामीटर से मैं एरिया निकाल सकती हूँ, तो जब वॉल्यूम बाई एरिया करेंगे क्या निकल जाएगा हमारे पास, हाइट निकल जाएगा कि कितना हाइट हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंटू क्या होता है एरिया इंटू हाइट होता है ना, ठीक है, तो वही चीज़ किए हैं हम लोग। तो अब देखो 2.75 उसके टोटल वॉल्यूम बाई एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू 1.4 स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर है, तो आ जाएगा आपका 1.786 मीटर, ठीक, तो 1.786 है तो 1.8 मीटर ले लेंगे, उस मतलब मान लेंगे। अब देखो मान लीजिए ये मेरा टैंक है तो पूरा इसमें मैं नहीं भर सकती ना, ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ फ्री बोर्ड भी बनाना पड़ेगा। फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, एयर के लिए कुछ स्पेस छोड़ते हैं हम, ठीक, तो एयर के लिए हम लोग स्पेस छोड़ेंगे 0.2 मीटर का, तो 1.8 प्लस 0.2 टोटल उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, ये क्या है आपका टोटल हाइट, ठीक, इतना आपका निकल गया, तो ओवरऑल हाइट आ गया आपका 2 मीटर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो कांटेक्ट पीरियड है उसके लिए सही है कि नहीं है। द फ्लो रेट ओवर द सॉफ्टनर बेड्स, जो सॉफ्टनर बेड्स है उसका फ्लो रेट कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड परसिव्ड बाय 7 आवर्स वर्किंग ऑफ द सॉफ्टनर,
ठीक है। 7 आवर्स वर्किंग क्यों ले रहे हैं हम लोग, एक शिफ्ट ले रहे हैं 8 आवर्स का, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें पूरा 8 आवर्स तक वो जो बेड में वो कम्प्लीटली करते रहेगा, उसका कुछ टाइम तो रीजनरेशन में भी लगेगा ना, इसलिए 7 आवर्स। तो 2.8 जो है हमारा वो टोटल क्या है, वाटर जो हम लोग पूरा क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं टोटल। यहाँ पे इसे देख लो आप लोग, ये 2.8 इंटू 10⁵, ठीक, बाई 7, तो टोटल कितना आ गया 40,000। एक मिनट, ठीक है, 2.8 बाई 7 कर दिए तो 40,000 आ गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज फ्लो वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, तो रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी पास, कितना पास हुआ है बाई सरफेस एरिया, ठीक, सरफेस एरिया कितना आ रहा है, तो वो हो जाएगा 40,000 बाई कितना टाइम के लिए 7 इंटू उसका सरफेस एरिया कितना है 1.25 इंटू 1, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 1 के लिए ले रहे हैं, तो ये जो 1 है वो आवर्स है, एक मतलब वो 1 घंटे में कितना कर रहा है उसको दिखा रहा है वो, ठीक है, 1 घंटे के लिए। अब हम लोग देखते हैं लीटर्स में देख रहे हैं, तो अब उस 1 आवर्स को हमको किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, तो 60 मिनट हो जाएगा, तो हमारा टोटल आएगा 76.19 लीटर पर मीटर क्यूब पर मिनट। अब लीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो इंटू 10⁻³ लीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे देखो, ठीक, जब हम लोग लीटर को मीटर में क्यूब चेंज किए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर बाई मीटर स्क्वायर बाई लीटर हो जाएगा, तो मीटर कट जाएगा, तो मीटर बाई यहाँ पे क्या है, लीटर बाई मीटर स्क्वायर बाई मिनट्स है, ठीक है। तो लीटर को मैं मीटर में चेंज की, तो मीटर बाई मीटर स्क्वायर बाई मिनट्स हो जाएगा, मीटर कट गया तो मीटर बाई मिनट्स, ठीक। तो आ गया, सिंस ईच इज 1.4 मीटर डीप, द एवरेज लाइन ऑफ ट्रेवल थ्रू द बेड और कॉन्टैक्ट पीरियड 1.4 मीटर का वो जो लंबा है उसमें वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है, कितना मीटर पर मिनट के लिए, 76.19 इंटू 10⁻³ मिनट्स के लिए, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 18.375 मिनट्स। तो इसके लिए जो हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो करेक्ट है कि इतने मिनट में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम टोटल कितने मिनट तक के लिए रखते हैं, 30 मिनट तक के लिए रखते हैं, तो उसके अंदर आ गया 18.375, तो इसलिए वो करेक्ट है। ओके, थैंक यू।